एक दिवसीय कंदीय फसलों की उन्नत खेती पर कृषक प्रशिक्षण एवं स्प्रे मशीन वितरण कार्यक्रम आयोजित। सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत कुंडला बांसवाड़ा में अखिल भारतीय समन्वित कंद फसल अनुसंधान परियोजना अंतर्गत एक दिवसीय कंदीय फसलों की उन्नत खेती पर कृषक प्रशिक्षण एवं स्प्रे मशीन वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अनुसूचित जनजाति परिवारों के कृषकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण एवं परियोजनाओं की जानकारी देते हुए परियोजना प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी ने महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से उद्यान विज्ञान विभाग के सहयोग से कंद फसल, रतालू, अरबी, शकरकंद एवं सूरन की महत्वता एवं उन्नत खेती की तकनीकी जानकारी पर प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर बागवानी फसलों के बारे में कृषक को बताया और कृषकों को उन्नत तकनीकी अपनाने की जानकारी दी। संचालित विभिन्न तरह की योजनाओं और कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा से कोदरलाल बुनकर की ये रिपोर्ट। टोटल 64 वैरायटी है, तो उसमें या तो MM सिंह सरदार जी थे एक पहले, उन्होंने लगाया था या मैंने लगाया, दो नहीं लगाया। अभी भी उस प्रोजेक्ट अभी मैंने 2-3 साल पहले दूसरे वेंडोर किया है, तो मेरे पास में दूसरा प्रोजेक्ट आ गया था। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें मुख्य 4 फसलें हैं, जिसमें अरबी है, रतालू है, शकरकंद है, सूरन। और इन चारों फसलों की खासियत क्या है, आज आपने पिछले मतलब 2-3 साल पहले कोरोना में सबसे ज़्यादा जो लोग अफेक्टेड हुए, जिनकी इम्यूनिटी जो अपना इम्यून सिस्टम है अंदर शरीर में ताकत जो बहुत कम थी, वो लोग अफेक्टेड हुए थे। तो जब देखे होंगे ये जितने भी आपने अगर अखबार पेपर कुछ पढ़ते हो या मीडिया चैनल से किसी भी जाना होगा, तो सबसे ज़्यादा डेथ जो मरे थे वो लोग मरे थे जो दिल से कमज़ोर थे, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक कमज़ोर था और जो इस तरह की चीज़ों का उपयोग नहीं करते थे। और उनमें आप देखेंगे, मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंग्लिश का आर्टिकल आया था, उसमें मैक्सिमम जो मोर्टलिटी, मैक्सिमम जो लोग मरे थे वो या तो ब्राह्मण थे या बनिए थे। पूरे देश की बात कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, कमज़ोर है, क्योंकि वो ना तो जो खाते हैं वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड खाते हैं, पीते हैं वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड पीते हैं। किसान कम्युनिटी हो या जो मजदूरी करता हो या जो हाथ से मेहनत से जो काम करता हो, वो उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। तो उसका रीज़न यही था कि हमारा अगर इम्यून सिस्टम मजबूत करना है तो हमें उस टाइम क्या, आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, जितने भी सिट्रस वाले जो फसलें थी जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती थी, अब विटामिन सी चाहे आपका नींबू, सब ज़्यादा विटामिन सी आंवले में होती है, एक बारबेडोस बेरी होती है, सब ज़्यादा उसमें होती है। फिर योजनाएं बहुत सी है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि आप उन योजनाओं का फायदा कैसे उठाएं। हमारा यहाँ कृषि प्रेक्षक है, हमारे यहाँ जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, पटवारी हैं, आप उनसे संपर्क करके सारी योजनाओं का फायदा ले सकते हो, उनसे पूछो। अब लोग फोन करके कहते हैं कि साहब हमें कृषि विभाग में फायदा दिलाओ। अब डॉक्टर के पास जाते हो, आप क्या बताते हो कि मेरे खांसी हो रखी है, बुखार हो रखा है, तो हमारे को तो सीधा ये पूछते हैं कि फायदा दिलाओ। अरे क्या फायदा दिलाएं भाई, बता तेरी बीमारी क्या है, डॉक्टर को बताओ। खांसी तो खांसी की दवाई देगा ना, आपको काले वाले पाइपों की जरूरत, आगे बताओगे कि पाइप लेने मेरे को, तो वो योजना बताएंगे। और फोन करके 6 महीने बाद हम भूल जाते हैं, फिर दोबारा कोई आता ही नहीं।